पिछले वीडियो में हमने डाटा स्ट्रैटिफिकेशन पर चर्चा की थी और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डाटा स्ट्रैटिफिकेशन की एक केस स्टडी। एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका दोस्त साथी और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। ये डिस्कशन हम अपने हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में कर रहे हैं। जो सेशन हमारे इंडस्ट्री बिजनेस में रहने वाले लोग, शॉप फ्लोर में काम करने वाले साथी भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वो डेली अपनी प्रॉब्लमों से जूझते रहते हैं और उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का तरीका विभिन्न टॉपिक्स के जरिए हमने इस सेशन में कवर किया है। इनका वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ संस्थान में जीरो डिफेक्ट अचीव भी करने में आप सक्षम हो पाएंगे। नमस्कार साथियों, एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं आपका दोस्त नासिर खान। आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल डाटा स्ट्रैटिफिकेशन। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक केस स्टडी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। होता क्या है कि एक कंपनी में एक्सीडेंट की संख्या अचानक बढ़ जाती है। इस डाटा को हमने क्लासीफाई इस केस स्टडी में किया है, जो आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस है, वो ऐसा प्रोसेस है जो लार्ज नंबर ऑफ डाटा को क्लासिफाई करता है और वो प्रॉब्लम के कौन से पॉइंट्स हैं उनको इंडिकेट करता है। यानी हमको डाटा क्लासिफाई करने के बाद ये इंडिकेशन मिल जाता है कि डाटा के माध्यम से कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे डाटा में कहाँ से आ रही है। इस तरह की इंडिकेशन हमें प्रॉब्लम को क्लासिफाई करने के बाद आसानी से मिल जाती है या हम उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये चीज है, यानी इस तरह से अगर हम कहें कि क्लासिफाई एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा को हम करते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से, ये पता लगाने के लिए, ये जानकारी करने के लिए कि इस डाटा का संबंध हमारी समस्या से है तो है कितना और समस्या बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन में जो एक केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इस संस्थान में 4022 है। एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं 682। ये मेजर एक्सीडेंट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1984, 85 और 86। इस दौरान इस संस्थान में, इस इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हुए हैं। इसमें लिटरेसी रेट है क्लास 3 और इलिटरेसी रेट है अबाउट 30%। तो ये एक केस स्टडी है जिसको हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने डाटा को क्लासिफाई करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने डाटा क्लासिफाई किया एवरेज एक्सीडेंट शिफ्ट रोटेशन वाइज, यानी शिफ्ट रोटेशन वाइज हमने डाटा को क्लासिफाई किया। तो ये जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं टेबल में कि शिफ्ट रोटेशन ABC 3 शिफ्ट जहाँ काम चलता है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं और इसका हमने एक चार्ट बना लिया। अब दोबारा में हमने जब क्लासिफाई किया तो एवरेज एक्सीडेंट शिफ्ट टाइमिंग के हिसाब से किया। ये डे शिफ्ट, ये नाइट शिफ्ट और ये लेट नाइट शिफ्ट। तो ये इस तरह से एक्सीडेंट की संख्या आई जिसका हमने ये चार्ट बना लिया। फिर हमने उसी डाटा को क्लासिफाई किया एवरेज एक्सीडेंट डिपार्टमेंट बाय परसेंटेज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ इन डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से हमने निकाला। तो जैसे कि गोडाउन है, गोडाउन में कितना परसेंट एक्सीडेंट हुआ,
पेयरिंग है, ड्राइंग है, शेपिंग है, वाइंडिंग है, इस तरह के जो भी डिपार्टमेंट्स थे उन सब का हमने स्ट्रेंथ के हिसाब से ये परसेंटेज निकाल लिया और इसका एक बार चार्ट बना लिया। इसके बाद हमने एवरेज एक्सीडेंट परसेंटेज ऑफ एज वाइज निकाला। एज वाइज निकाला तो ये एज वाइज दिखाया गया है टेबल में। जैसे 25 से 30 साल के जो एम्प्लॉय थे उनका कितना परसेंटेज आया, यानी आप ये समझिए कि बिलो 25 जो एम्प्लॉय थे 3%, 25 से 30 11, 30 से 35 23, 35 से 40 39, 40 से 45 14, 45 से 50 8 और 50 से ऊपर वाले 2%। तो ये इस तरह इसका भी एक चार्ट हमने ये खींच लिया। फिर हमने स्ट्रेटिफिकेशन किया एवरेज परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट्स फोर्टनाइटली, सैलरी इन पेड फोर्टनाइटली। ये हमने यानी 15-15 दिन का फोर्टनाइटली लिया और उनका हमने एवरेज निकाला, जैसे कि मंथ का फोर्टनाइट का परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे कि जनवरी 1 से लेकर के 15 तक का ये, फिर जनवरी 16 से लेकर के 31 तक का ये, इस तरह से मंथ को 2 भागों में बांट करके फोर्टनाइटली करके और हमने परसेंटेज और एक्सीडेंट को यहाँ पर दर्शाया और इसका हमने एक चार्ट खींचा। अब इस चार्ट में हमें जो पीक्स मिले वो आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पीक्स है, यहाँ पर एक्सीडेंट ज्यादा है, यहाँ पर एक्सीडेंट ज्यादा है। ये कौन सा महीना है? ये है मई और जून, और ये है अक्टूबर और नवंबर। तो अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं साथियों कि इसमें हमें 2 पीक मिले, इसमें एक मई जून और दूसरा अक्टूबर नवंबर। एक्सीडेंट के रिकॉर्ड चेक करने के बाद पता चला कि ये सभी एक्सीडेंट प्लांट के अंदर के नहीं थे बल्कि प्लांट के बाहर के थे। फिर हमने डाटा ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और पता लगा कि ये सभी आदमी लोकल थे और ये दोनों पीक्स रबी व खरीफ की फसलों की कटाई के समय के हैं। ये लोग क्या करते थे कि ईएसआई के द्वारा एक्सीडेंट लिखवा करके छुट्टी ले लेते थे और अपने गांव में जाकर अपनी अपनी खेती का काम संभालते थे। कभी कभी डाटा स्ट्रेटिफिकेशन के माध्यम से अजीबोगरीब कारणों का पता चल जाता है। हम अगर यहाँ पर रुक जाते और डेटा का स्ट्रेटिफिकेशन न करते तो हमें एक्सीडेंट के कारणों का पता ना चलता। इसीलिए लगातार डाटा एनालिसिस करते रहना चाहिए जब तक कारण का पता न चल सके और न चल जाए। हमने एचआर की मदद से समस्या का समाधान निकाला। इस प्रकार हमें समस्या के समाधान हेतु जो लागू हो उस टेक्निक्स का खुले मन से प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी एक केस स्टडी। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि डाटा को हमें बार बार स्ट्रेटिफाई करना है और क्लासिफाई करना है, करते ही रहना है जब तक कि हम समस्या के उस बिंदु तक न पहुंच जाए कि उस समस्या का कारण क्या है। नंबर 1, अगले वाले वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक स्ट्रेटिफाई की एक्सरसाइज। स्ट्रेटिफाइड सैंपल क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजना है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नासिर खान अगले वीडियो में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। आप अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए हमें और अपने कमेंट भी भेजिएगा, अपने क्वेश्चन भेजिएगा कमेंट बॉक्स के द्वारा। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।